नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। तो जल्द ही आ रही है गुप्त नवरात्रि, पौष मास की गुप्त नवरात्रि जल्द ही आ रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष मास की गुप्त नवरात्रि पड़ती कब है। तो पौष मास की गुप्त नवरात्रि जो है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है और अब पूर्णिमा पे समाप्त होती है। तो उन दिनों अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो बीच का जो दिन है, बीच के जो दिन है, उसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि में जो है शाकंभरी नवरात्रि भी कहा जाता है। देवी शाकंभरी इस अष्टमी से पूर्णिमा तक जो है उनकी एक लीला हुई, जिसके कारण इस नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि कहा जाता है। तो उसकी कथा भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। उसके बाद क्या क्या करना है, किस किस दिवस किस किस देवी की पूजा करेंगे, क्या भोग चढ़ाएंगे, उसके पश्चात उनके क्या मंत्र हैं, वो सब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, तो वो सब आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लोगों को पूजा कैसे करनी है और पूजा में कौन कौन से जो है वो स्तोत्र का पठन पाठन करना है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी कथा जान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि हिरण्यकश्यपु था और उसका भाई था हिरण्याक्ष। तो उस हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य हुआ था, रुरु उसका नाम था। उस रुरु का एक पुत्र था दुर्गम। तो वो जो दुर्गम था ना, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिवान होना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की पूजा की, ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के पश्चात उसने भगवान ब्रह्मा से 4 वेदों को मांग लिया। भगवान ब्रह्मा वरदान देने के लिए बाध्य थे, उन्होंने वरदान दे दिया और इस कारण उसने 4 वेदों को अपने पास रखा। और 4 वेदों को अपने पास होने के कारण मतलब जो पूरी सृष्टि है वो थमसी जैसे गई हो। अर्थात जो 4 वेद हैं वो स्वयं धर्म है। तो धर्म जब वो कोई एक व्यक्ति ही ले लेगा, मतलब वो वैसे भी कोई धर्माचार्य वाला व्यक्ति नहीं था, तो दुर्गम ने वेदों को जब चुरा लिया, उसने एक बक्से में रख दिया। उसके बाद धर्म का कोई आचरण नहीं कर सका और जो ब्राह्मण थे वो सारे भी अधर्मी होने लगे। और जब ब्राह्मण अधर्मी होने लगे तो ये बात तो निश्चित ही है कि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे, यज्ञ बंद हो जाएगा और यज्ञ बंद हो जाएगा, उससे जो देवता हैं वो भी थोड़े से शक्तिहीन हो गए। देवता शक्तिहीन हो गए तो बरसात नहीं हुई तो खेत और फसल नहीं हुई। तो इस तरह से 100 वर्षों तक का जो है अकाल पड़ गया। और जो देवता भी थे वो सारे भी एक कंदरा में छुप गए। वो डरते थे उससे, वो युद्ध करने के लिए उनको ललकार रहा था। वो अशक्त थे, इसलिए वो युद्ध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस एक कंदरा में जाकर उन्होंने माँ भगवती की अर्चना की, उनकी पूजा की, उनकी तपश्चर्या की और माँ भगवती उसी कंदरा में प्रकट हुई। और उसके बाद जो है वो प्रकट होने के पश्चात जो देवता थे उन्होंने सारी ये बात कह सुनाई कि मैया ये सब हुआ और अभी जो आपके मानव यहाँ पे हैं, हम हैं, तो आपकी ये सारी संतानें जो है, सारे जीव हैं, वो सारे जो है भूखे मर रहे हैं और ये सबको परेशान कर रहा है। तो जब माता ने देखा कि मानव कितना परेशान हो रहा है, धरती पर जो है जीना मुश्किल हो गया है और देवता भी बड़े ही जो है शक्तिहीन हो गए थे, तो वो देखकर माता के जो है शरीर से उत्पन्न होने वाले जो 1000 नेत्र थे, उनमें से जब अश्रु जो बहने लगे, तो जो इतने सारे जो अश्रु बहकर वो एक मतलब समुद्र की भांति जो है पृथ्वी पर आया और जो पृथ्वी पे सूखा पड़ा हुआ था वहां पे फिर से हरियाली लहराने लगी और तुरंत ही वहां पे हरी हरी जो है फल उगने लगे और उसके बाद जो वनस्पतियां उगने लगी और जो फल हैं उसके पश्चात जो सब्जियां हैं वो सब उगने लगा। और इससे जो है उस दिवस जो है वो माँ मतलब ये 9 दिवस इसलिए क्योंकि जो अष्टमी के दिवस माँ जो है वो प्रकट हुई थी और पूर्णिमा तक माँ मतलब उन्होंने अश्रुपात किया था।
और अश्रुपात 9 दिवसों तक उन्होंने किया था, और उससे जो है वो हमारी पृथ्वी पर फिर से फूल फल उगने लगे। तो ये थी माँ की लीला और ये थी माँ की कथा, इसलिए इस नवरात्र को शाकंभरी नवरात्र भी कहा जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नवरात्र में जो है वो किस किस देवी की पूजा होगी, और उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये जो शाकंभरी नवरात्र है उससे पहले यात्रा भी होती है, जो 9 देवियों की उनके मंदिरों की यात्रा होती है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से मंदिरों में यात्रा होती है। तो 9 देवी यात्रा में सर्वप्रथम माँ चामुंडा, माँ वज्रेश्वरी, माँ ज्वाला देवी, माँ चित्तपूर्णी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी और माँ काली, और अंत में माँ शाकंभरी जो सहारनपुर में स्थित है। उसके पश्चात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने कहा कि कंदरा थी, तो वो शिवालिक पर्वत या फिर शिवालिक कंदरा अगर हम कहें, शिवालिक गुफा, तो उसके अंदर वो जो है वो देवता आदि गए थे, और उसी शिवालिक गुफा और उस शिवालिक आप कंदरा कहो या पर्वत कहो, वहां ही जो है वो माँ शाकंभरी की मूर्ति स्थापित है। वहां पे उनका बहुत बड़ा ही मंदिर है, और वहां पे हर साल मेला भी लगता है। आप अगर उसके आसपास कहीं रहते होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि इस जो ये 9 दिवस है नवरात्रि के, तो उसमें शाकंभरी के ही स्वरूप में जो स्थित रहने वाली जो देवी हम कहते हैं, वैसी 6 देवियां हैं। तो उन 6 देवियों का भी नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो उसमें सबसे पहले है नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। तो ये 6 देवियां जो है वो शाकंभरी की अनुरूप के मतलब उनके ही जैसे ही लीला रचकर जो है पृथ्वीवासियों की और देवताओं की सहायता की थी। तो ये सारे उनके स्वरूप हैं। तो ये जो मैंने अभी 6 नाम बताए, वो 6 नाम आप लोगों को सप्तशती जो है देवी सप्तशती में आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरे पास है। तो ये मैंने मतलब ये जो उनको चुन्नी लगाई है, क्योंकि ये स्वयं माँ का ही स्वरूप है, और इसी कारणवश माँ को चुन्नी चढ़ती है, तो इसलिए मैंने भी इसमें चुन्नी लगाई है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की ही है, देखिए। और मैं अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे उसका फ्रंट पेज मतलब पहला पन्ना जो है वो इसका ऐसा है। इसमें थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र, ठीक है। और ये जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की ही है। तो इसमें आप लोगों को जो है वो आप लोगों को इसमें से बहुत सारा करना है। अगर आप लोग नवरात्र करते हैं तो मैं तो कहती हूँ आप लोगों को ये सब करना ही चाहिए, और इसे तो लेना ही चाहिए, ये तो एकदम ही आवश्यक है। मेरे पास देवी भागवत भी है और ये सप्तशती भी है, और कहा जाता है कि देवी भागवत जो है उसका जो सारा रस है वो सब भी इस दुर्गा सप्तशती के अंदर समाहित है। उसका जो भी मतलब ऐसा है कि सार रूप जो भी है वो सभी इसमें है। तो भगवान वेद व्यास ने कितनी सरलता दिखाई है, आप देखिए। सबसे पहले अगर आपने अगर देवी भागवत पढ़ा होगा, तो देवी भागवत में ये कथा आती है, मतलब ये बात आती है उसमें कि जो असली देवी भागवत है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और उस बहुत ही ज्यादा बड़े वाले देवी भागवत में जिसमें कितने श्लोक है मैं अभी भूल रही हूँ, सॉरी, बहुत देर हो गई पढ़े, तो उसमें बहुत ही ज्यादा लाख या इतने ज्यादा कुछ श्लोक है। तो उस असली जो देवी भागवत है वो स्वयं देवी से ही प्रकट हुआ था। पहले भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे आपका चरित्र पढ़ना है और आपकी स्तुति करनी है, और ऐसा सब कुछ जब उन्होंने कहा कि आपकी लीलाएं पढ़नी है मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और देवी भागवत में लिखा है, किंतु जिसे स्वयं भगवान विष्णु नहीं जान सके तो उसे हम सामान्य इंसान तो कैसे जान सकते हैं उन शक्ति को।
तो उस देवी भागवत को माँ ने अपने स्वयं के अंदर से प्रकट किया और उसे भगवान विष्णु को दिया, और भगवान विष्णु ने उसका अध्ययन किया, और वो अभी जो ग्रंथ है देवी भागवत, वो असली वाला जो स्वयं माँ से प्रकट हुआ है, वो अभी बैकुंठ में है। और जब वेद व्यास भगवान आए थे, तब भगवान वेद व्यास ने तपस्या की, और वो भगवान विष्णु के पास से उन्होंने वो देवी भागवत लिया, और देवी भागवत लेकर उन्होंने हम मानव जीवों के लिए सुलभता के लिए 18,000 श्लोक वाला थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत ही ज्यादा छोटा देवी भागवत हमारे लिए उन्होंने बनाया। और उसमें से उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो देवी भागवत जो असली वाला था उन्होंने पढ़ा, उसमें से जो सार रूपा, वैसे तो उसके हर शब्द सार हैं, हर शब्द में माँ स्वयं ही समाहित है, किंतु फिर भी उसमें से जो जो कथाएं हैं जो हम मानव जीवन के में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, काम आ सकती है, वैसे ही सारी कथाएं जो हैं वो उन्होंने निकाल कर उन्होंने पूरा जो निचोड़ कर उसका जो रस निकला, वो सारा रस उन्होंने देवी भागवत में डाल दिया। तो आप और हम जब देवी भागवत अभी पढ़ते हैं, वो उसका रस है, असली देवी भागवत का रस है, तो मतलब वो क्या होगा। और उसका भी रस, उस देवी भागवत का भी रस हमारे पास ये सप्तशती रूप है। तो ये सप्तशती कितनी महान होगी, आप देखें तो सही, अमृत के समान इसे कहा गया है, अमृत के समान। और कथा आती है, भागवत की कथा है कि जब जो है सुखदेव जी भागवत सुनने के लिए आते हैं, तो इंद्रदेव जो है वो भागवत सुनने के लिए आते हैं सुखदेव जी के पास। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, और इंद्रदेव जो है वो अमृत कलश ऑफर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमृत क्या है, अमृत के समान इसे मत तोलो, अमृत तो कुछ भी नहीं है, अमृत मतलब एक कांच का टुकड़ा, और ये भागवत जो है वो हीरा है। तो देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, या फिर शिव पुराण हो, कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी देवता या देवी का कोई भी चरित्र हो, तो वो आप ले लीजिए, वो स्वयं वही है। भागवत में सभी में एक ही रस समाया हुआ है। तो ये हम थोड़ा आगे चल गए। तो अब हम फिर से नवरात्रि के ही बात करते हैं। तो नवरात्रि में अब हम जानेंगे कि इस नवरात्रि में हमें किस देवी की पूजा करनी है, किस दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पहला दिवस है, चूंकि ये गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि में आप हमेशा ध्यान रखिए कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, और उसके बाद जो सभी सुलभ नवरात्रि होती है, 2 सुलभ नवरात्रियां होती है, उन दोनों नवरात्रियों में आपको 9 दुर्गा की पूजा करनी होती है। तो जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें आप लोगों को 10 महाविद्या की पूजा करनी होती है। तो 10 महाविद्या की पूजा मैंने आप लोगों को 9 दुर्गा की तो पूजा बता दी थी, और अभी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को मैं अभी 10 महाविद्या की भी पूजा दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। तो सबसे पहले दिवस हमें माँ काली की पूजा करनी है। प्रथम जो देवी है 10 महाविद्या में सर्वश्रेष्ठ, और सबसे जो कहा जाए कि सभी देवियों में सभी की आधार रूपा जो है महाकाली, महाकाली से ही सभी देवियां उत्पन्न हुई हैं और सभी उनमें ही विलीन हो जाती हैं। तो वैसी आधार रूपा माँ काली जो है वो प्रथम दिन उनका पूजन होता है। उनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम हुम 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 महाकाली के क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। और हाँ, उसमें आप लोगों को उनके भैरव जो है उनकी भी पूजा करनी है। उनके भैरव का नाम है काल भैरव, और उनका भी मंत्र है जो उनका मंत्र भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और कहा जाता है कि उसके साथ साथ आप लोगों को बटुक भैरव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप काली माँ की पूजा करते हैं और बटुक भैरव की पूजा नहीं करते हैं ना, तो बटुक भैरव जो है वो माँ को अपने एक पुत्र के समान कहते हैं कि मैया इन्होंने मेरी पूजा क्यों नहीं की, आपको बुलाया मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो थोड़ा सा जो है वो मीठा सा क्रोध दिखाते हैं वो, और माता जो है वो हंस के कहती है कि अरे अरे जाने दो ना, हमारे ही बच्चे हैं। तो ऐसे कह के वो जाने तो देती है, पर फिर बटुक भैरव को थोड़ा सा जो है मीठा सा क्रोध आता है, मतलब वो बालक है। तो बालक का मन कैसा होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसीलिए बटुक भैरव की भी पूजा
की ही जाती है। माँ काली की जब भी उपासना करे, थोड़ी सी भी उपासना करे, उसमें बटुक भैरव का एक मंत्र तो अवश्य ही पढ़ ले। तो उसमें काल भैरव भी जो है वो आते हैं। काल भैरव की भी उपासना आप लोगों को उस दिन करनी है। तो काल भैरव का भी मैं आप लोगों को मंत्र बता देती हूँ। काल भैरव का मंत्र है ओम भ्रम काल भैरवाय फट। तो आप लोगों को कम से कम 108 मंत्र तो करने ही है, मतलब एक माला तो आपको कम से कम जपनी है। जैसे कि अगर आप मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जो है वो माँ काली की 2 माला करते हैं तो जो काल भैरव है उनकी 1 माला और बटुक भैरव की 1 माला करनी ही आवश्यक है। मतलब उनके भैरव की 1 माला, उनकी अगर 2 माला है तो उनकी 1 माला। अगर आप 11 माला देवी माँ की करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। 7 माला करता है तो वो भी अच्छा है, किंतु 11 माला सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आप लोगों को जो है वो शाकंभरी नवरात्रि होती है, उसमें जो साधक होते हैं वो साधना भी करते हैं। अगर आपको करनी है तो आप इस दिवस से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन उठाई गई साधना सिद्ध होकर ही रहती है, एक बारी में सिद्ध हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका भी है साधकों के लिए। अब हम दूसरी देवी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे दिन माँ तारा की उपासना होती है। माँ तारा की मतलब अब मैं अभी ना सभी देवियों के विषय में बताने लगूंगी ना तो फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 10 महाविद्या के बारे में हम कभी बताएंगे, अभी सिर्फ मंत्र और उनके भैरव बता देते हैं, ठीक है। तो जो माँ तारा है उनका मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम क्लीम हुम फट स्वाहा। और उनके भैरव है, उनका नाम है अक्षोभ्य भैरव। और उन अक्षोभ्य भैरव जो है उनका मंत्र है ओम भ्रौम भ्रौम सह अक्षोभ्य भैरवाय ह्रौम भम हुम फट। उसके पश्चात तीसरा दिवस जो आता है उसमें त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी के भैरव का नाम है कामेश्वर भैरव। और माँ त्रिपुर सुंदरी जो है उनका मंत्र है ओम ह्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ल ह्रीम स क ल ह्रीम। और उनके जो भैरव है उनका मंत्र है ओम क्लीम कामेश्वर भैरवाय श्रीम क्लीम एम सौम। उसके पश्चात आती हैं भुवनेश्वरी, जो चौथे दिवस उनकी उपासना होती है माँ भुवनेश्वरी की। तो माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमः। और उसके बाद उनके जो भैरव है उनका नाम है त्र्यंबक भैरव और उनका मंत्र है ओम ह्रीम त्र्यंबक भैरवाय ह्रीम भुवनेश्वरी फट। 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की उपासना होती है। माँ छिन्नमस्ता का मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम एम वज्र वैरोचिनीय हुम हुम फट स्वाहा। और उनके भैरव का नाम है विकराल भैरव। और उसके पश्चात विकराल भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम विकराल भैरवाय शत्रुम भंजय ह्रीम त्रिपुर छिन्नमस्तये फट। उसके पश्चात आती है माँ भैरवी। माँ भैरवी का मंत्र है ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। उनके भैरव जो है उनका नाम भैरव ही है, ठीक है, जो है त्रिपुर भैरव, मतलब उन्हें त्रिपुर भैरव भी कहा जाता है। आप सामान्य भैरव ही सिर्फ कह सकते हैं। भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम भैरवाय सिद्धिम देही ह सौ ह स करीम हसै त्रिपुर भैरवे फट। उसके पश्चात माँ धूमावती की उपासना होती है। 7वें दिवस माँ धूमावती की उपासना होती है और उनका मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम धूम धूम धूमावती ठह ठह फट स्वाहा। और उनके चूंकि कोई भैरव नहीं है तो मंत्र भी नहीं है। उसके पश्चात 8वें दिवस जो है वो माँ बगलामुखी की पूजा होगी। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वा कीलय कीलय बुद्धि विनाशय विनाशय ओम ह्रीम स्वाहा। और उनके जो भैरव है उनका नाम है मृत्युंजय भैरव। और मृत्युंजय भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व सिद्धिम देही मृत्युंजय भैरवे ब्रह्म फट। और 9वें दिन 2 देवियों की 2 महाविद्याओं की पूजा होगी, एक मातंगी और दूसरी कमला। तो मातंगी देवी का मंत्र कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मातंगी देवी का मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा। और मातंगी देवी के
भैरव है मतंग भैरव, और मतंग भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम मतंग भैरवाय सर्व सिद्धिम देही उच्छिष्ट चांडालिनी फट। उसके बाद कमला आती है जो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप है। तो माँ कमला का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह सौ जगत प्रसूत्यै नमः, और उनके भैरव का नाम है नारायण भैरव, और उन नारायण भैरव का मंत्र है ओम ह्रीं नारायण भैरवे सर्व सुख समृद्धिम देही देही ऐं श्रीं कमले फट। तो ये थी 10 महाविद्या और उनके भैरव, और उनके भैरव के मंत्र और उनके मंत्र। तो ये सारे आप लोगों ने देख लिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप बगलामुखी की मंत्र करते हैं, माला करते हैं, तो आप उसमें हल्दी की माला जो हो सके तो उसमें हल्दी की माला ही प्रयोग कीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। उसके पश्चात अगर आपके पास हल्दी की माला नहीं है तो आप उसमें जो है वो रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। पर हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को कि धुमावती माता जो है उनका जब आप मंत्र करने के लिए बैठे तो उनका मंत्र जो है वो तुलसी की माला से ही करना है। रुद्राक्ष की माला से करें तो ठीक है, पर तुलसी की माला से अगर आप करेंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो आप हर दिन अगर माता को खीर चढ़ाएंगे तो भी माता प्रसन्न ही होंगी। सभी देवियों की सबसे ज्यादा प्रिय जो है उनका भोग है वो है खीर, तो आप खीर तो अवश्य ही चढ़ाइएगा। उसके पश्चात जो आप 9वें दिन हवन करते हैं वो भी अवश्य कीजिएगा। हवन करने के पश्चात आप लोगों को कन्या पूजन भी करना है और कन्या भोजन भी करवाएं तो अत्यंत उत्तम रहेगा। अगर ब्राह्मण भोजन भी आप करवाएं तो भी सर्वश्रेष्ठ। कन्या भोजन आप लोगों को दोनों में से जो भी सुलभ लगे वो आप कर सकते हैं। उसके पश्चात बारी आती है कि कौन सा जो है स्तोत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो सप्तशती है ना, उसमें से जो भी है वो सारा आप लोगों को कर देना है। पूजा किस तरह से स्टार्ट करनी है आप लोगों को, जो माँ शाकंभरी है उनकी प्रतिमा हो या उनकी मूर्ति हो, जो भी आपके घर में हो, तो उन्हें अच्छे से जो है उनको धूप दीप अर्पित करें, उन्हें भोग लगाए। उनको भोग में जो है वो जो वनस्पति है या फिर फूल है, फल ही अगर आप उन्हें देंगे, सब्जियां देंगे जो भी होगी, तो वो उनको अतिशय प्रिय है, वो ही उन्हें चढ़ाए। उसके पश्चात भगवान गणेश की जो सबसे पहले पूजा करते हैं, इष्ट देव की पूजा करते हैं और जो है गुरुदेव को याद करते हैं। बस इतना जो आप लोग सभी पूजा में सबसे पहले करते हैं वो करना है। और उसके पश्चात माँ शाकंभरी की पूजा थोड़ी सी आपको करनी है। तो शाकंभरी के मंत्र भी आप लोगों को अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे आसानी से। सप्तशती में भी उनका जो है वो एक दिया गया है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसमें से जो है मूर्ति रहस्य जो आता है वो आप इस हर रोज अगर आप पढ़े तो उसका भी बहुत अच्छा फल आप लोगों को मिलेगा। इस नवरात्रि में मूर्ति रहस्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो आप मूर्ति रहस्य इसमें से अवश्य ही पढ़े। और इसमें जो भी स्तोत्र आप लोगों को दिए गए हैं वो सारे आप पढ़े। सबसे पहले आप कोई भी पूजा करें तो सबसे पहले आप लोगों अगर सिद्ध कुंजिका कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। सिद्ध कुंजिका पे भी आप लोगों को मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगी। मैं जब कहने बैठती हूँ ना तो सब कुछ बोल देती हूँ, पर उसके लिए अलग वीडियो अगर मैं बनाऊं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं इसके लिए अलग भी वीडियो बनाऊंगी। एक तो मैं आप लोगों को अभी वचन देती हूँ कि थोड़े दिनों में ही, अभी मैं नहीं बना सकती, अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो थोड़े दिनों में ही आगे मैं आप लोगों को वचन देती हूँ, मैं जो है सिद्ध कुंजिका पे भी वीडियो बनाऊंगी और उसके पश्चात 10 महाविद्या के ऊपर भी बनाऊंगी। और मैंने बहुत सारे विचार के सोच के रखा है कि मैं इन्हें इन पर आप लोगों को कहना है, इन सब्जेक्ट पे मैंने आपको बात करनी है। पर नहीं हो सकता, कभी होगा तो अवश्य ही करूंगी, होगा नहीं होगा ही, है ना। तो सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को माँ की पूजा करनी है, आराधना करनी है। और मेरी तो यही इच्छा है कि आप लोग सदैव ही माँ की पूजा करते रहे। और क्योंकि आप माँ की पूजा करेंगे, आप माँ के भक्त हैं, और भक्त से ज्यादा आप याद रखिए कि आप माँ के भक्त ही नहीं हैं, आप स्वयं माँ की संतान हैं।
और माँ कभी आप लोगों को भक्त समझती ही नहीं। माँ तो आप लोगों को अपनी संतान ही समझती है। भक्त होता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, ये बात आप याद रखिए। पर अगर संतान हो तो माता कभी अपनी संतान की परीक्षा लेती है? नहीं लेती। तो माता कभी अपनी संतान की परीक्षा नहीं लेती। आप भक्त से ज्यादा अगर माँ के संतान बनकर रहेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अभी इतना ही, तो फिर मिलेंगे थोड़े ही दिनों में, या फिर थोड़े ज्यादा देर हो जाए, कोई बात नहीं। तो नमस्कार।